मुरली की तान बज रही हो, सुबह की भोर का, अंधेरे घन घोर का, जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 23 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में हसीन मुसाफिर बाबा ने घर की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा कहे तुम बच्चे भी पहले दूर देश से पराये देश में आए हो, अब इस पराये देश में दुखी है, इसलिए बच्चे पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। बच्चे बहुत समय से याद करते आए हैं, तो बाप भी खुशी से आते हैं। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं उनको अपने घर ले जाऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए बाप रोज बच्चों का ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। तो बच्चों को भी बाबा से जास्ती खुशी होनी चाहिए घर जाने की। बाप जबकि हमारे लिए आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए, प्यार से याद करना है। फिर और नशे के लिए कहा कि बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से खुशियों से झोली भरपूर कर रहे हैं। बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है। फिर ड्रामा का पाठ पक्का करने के लिए कहा कि सदा यह स्मृति रहे कि आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा पक्की करते जाओ। ड्रामा में कुछ भी हो, नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो। और लास्ट में विशेष कहा कि तुम हो पांडव, पांडवों का सिरमौर शिव बाबा है। कहते हैं हे बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होंगी। सब आत्माएं मच्छरों सदृश अपने घर जाएंगे। इसको शिव की बारात कहते हैं ना। तुम सब हो आत्मा ब्राइड्स सजनिया, मैं ब्राइड ग्रूम साजन हूँ। तुम सबको ले जाता हूँ अपने घर। अभी तुम छीची पतित बन गए हो, इसलिए बाप आकर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर साथ ले जाते हैं। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही सच्चा प्यार करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहे अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेंगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाए। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे भी पहले दूर देश से पराये देश में आए हैं, अर्थात परम धाम से यहाँ सृष्टि पर आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर में ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना? बाबा कहे तुम पुकारते हो ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आते हैं। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। बाबा कहे मुझे भी खुशी होती है कि मैं जाता हूँ बच्चों के पास बच्चों से मिलने। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा कहे जब बच्चों के लिए बाबा इतना करते हैं तो बच्चों को बाबा से जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं
आत्मा बात करती है ना, बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा कहे ऐसे ऐसे बाबा से प्यार से बातें करनी है कि बाबा 5000 वर्ष बाद आप आए हो और आकर हमको खुशी का खजाना देते हो, हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, हमको अपने शांति धाम घर ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ सतयुग में दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते, जो बाप ही करण करावन हार हैं। क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। बाबा कहे तुम सब कुछ भूल गए हो, इसलिए मैं फिर आकर स्मृति दिलाता हूँ। वह शिव बाबा ज्ञान सागर हैं, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे भी कराते हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का अभिमान छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। बाबा कहे मैं आकर यह सब श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा जाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जंगल खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए। यह जो भी पुरानी दुनिया है उसको आग लग जाएंगी। बाबा कहे जैसे जंगल को अपने आप आग लग जाती है ना, ऐसे इस पुरानी दुनिया को भी आग लगनी है, अर्थात इसको समाप्त करने वाले इसमें रहने वाले मनुष्य होंगे। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब है, ऑल ब्रदर्स। बाबा कहे सब बच्चे तो आपस में भाई भाई हैं, तो हर एक चित्र में हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहे यह सारी बात समझाने के लिए तुम बच्चों को हर चित्र में लिखना चाहिए, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना भगवान आज लिखा हुआ हो, तो समझेंगे कि यह कोई मनुष्य नहीं कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, वह है नई दुनिया सतयुग। पुरानी दुनिया को खत्म करता हूँ, ऐसा धंधा और कोई नहीं करते हैं। बाबा कहे पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य और कोई नहीं कर सकते सिवाय परमात्मा के। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाप ब्रह्मा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देना पड़े ना। बाबा कहे समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। बाबा कुछ दिनों से यह अंडरलाइन करा रहे हैं कि वास्तव में शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि उनमें सारा ज्ञान है जो आकर फिर बच्चों को देते हैं, फिर बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा जानते हैं हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल पुष्प समान ही रहते हो।
सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं, पहले वह पवित्र सतोप्रधान थे, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है, क्योंकि बाबा कहे भारत जैसा पवित्र देश कोई और था नहीं। जब सतयुग था, भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर वह कहाँ गए यह अभी तुम जानते हो, और किसी की बुद्धि में थोड़े ही होगा कि देवी देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। बाबा कहे यह जो चित्र है यह तो वास्तव में स्थितियों का ही यादगार है। बाबा कहे तुम्हारा ज्ञान है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे, अर्थात देवी देवता धर्म की आत्मा होंगी, वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं। बाबा कहे जब भक्ति शुरू होती है द्वापर में, तो पहले पहले मेरी शिव की ही पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशी मनाते हैं। बाबा कहे यह स्मृति में लाने से कितनी खुशी होती है। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ सतयुग में तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला, दिवाली आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कॉर्नेशन पर, अर्थात जब राज तिलक मिलता है उसका यादगार दीपावली है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ सतयुग में होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो। बाबा कहे ज्ञान की यह सब पॉइंट्स लिखो कि बाबा हमको कौन कौन सा नया नया ज्ञान देते हैं, उसमें यह भी पॉइंट लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। बाबा कहे मैं जब यहाँ हूँ तभी तो वाच करूँगा ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा कहे ऐसे चिंतन करके लिखना यह बुद्धि का काम है ना, जो मनुष्य पढ़कर आपे ही ज्ञान को समझ जाए। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर लव होना चाहिए। यह ब्रह्मा बाबा तो उनका रथ है शिव बाबा का। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला हो। योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। आज बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ साथ अपना भी चित्र रख दो कि हम ऐसे साधारण डबल सिरताज राजा देवी देवता बनते हैं। हम योग बल से अपनी राजाई पाते हैं। बाबा कहे रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हैं गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हैं, रहस्य उसमें आ जाए। बाबा युक्ति बता रहे हैं सेवा की कि इस प्रकार सबकी सेवा कर सकते हैं। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर श्री कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति शिव बाबा का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं संगम पर।
प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? बाबा कहे अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना, तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अर्थात बाबा कहे ड्रामा की बात को पहले पक्का निश्चय कराना है कि कल्प पहले भी बाबा आए थे मनुष्य से देवता बनाने, अब फिर आए हुए हैं। यह सेमिनार आदि भी ऐसे कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी थी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो। बाबा कहे बाहर वाले तो समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? बाबा कहे कौन से ब्राह्मण को नमन करते हैं? संगम योगी ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ अडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। बाबा कहे जब शरीर का आधार लेता हूँ तब तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, फिर तुमको ज्ञान देता हूँ। तो जरूर यहाँ जब शरीर का आधार लेता हूँ तभी तो यह सब कार्य करता हूँ। बाबा कहे ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही होते हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। आज बाबा सबकी सेवा करने के लिए कहते हैं। सन्यासियों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, जो शिव के भगत है, देवी देवताओं के भगत हैं, उन सब की सेवा करो, बाप का परिचय दो। बाबा कहे सबको समझाओ, अब तुम रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाप है पांडवों का सिरमौर। अंडरलाइन, शिव बाबा कौन है? पांडवों का सिरमौर, अर्थात सबको श्रीमत देने वाले, गाइड करने वाले। कहते हैं हे बच्चे, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होंगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होंगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी अपने घर। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती हैं तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना। बाबा कहे वंडरफुल सीन है ना। तो बाबा कहे ऐसे फिर आत्माओं का है। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी अपने घर। शिव की बारात है ना। तुम सब आत्मा ब्राइड्स हो सजनिया। मैं ब्राइड ग्रूम साजन आया हूँ सब आत्मा सजनियों को ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही। बाबा कहे घर तो जाना ही है, लेकिन कैसे जाना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। श्रृंगार करके जाना है या सजा खा के जाना है। बाबा कहे काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं
तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे हैं, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। तो बाबा कहे वह जो फीलिंग होती है, समय थोड़ा होता है, लेकिन वह फीलिंग ही बहुत खतरनाक जबरदस्त होती है, जिसमें आत्मा अति दुख को भोगती है। बाबा कहे जितनी सजाएं खाएंगे उतना कम पद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतो करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। बाबा कहे विकर्मों से बचने के लिए क्या करना है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी दान नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको ऐसा नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा कहे तो ऐसे ऐसे अपने आप से बाबा से बातें करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ, लेकिन विजय पने के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा कहे निर्विघ्न व समाधान स्वरूप बनने के लिए अब कौन सा स्वमान स्मृति में लाना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्वमान में स्थित हो सेवा करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और साथ में विजयपन के संस्कार इमर्ज करेंगे। तो जो भी बातों का ग्रहण लगा हुआ है वह सहज समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।